तशरीफ फरमा मुस्लिमीन के असेंबली अराकीन बल्दिया साबिका अराकीन बल्दिया सदर मोहम्मदी अराकीन मजलिस अजीज़ान मिल्लत, जिनके वक्त बहुत कम है, मुझे और भी यहाँ से निकल कर 2 जलसों में शिरकत करना है। हम पार्लिमानी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के करीब पहुंच चुके हैं और कल 5 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी और फिर 13 तारीख के दिन हक रायदही का दिन है, पोलिंग का दिन है। मैं फिर से आपसे ये अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि 13 मई के दिन आप अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए, पतन के निशान का बटन दबाकर। कोई भी होटल या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पोलिंग के दिन खुली नहीं रख सकते, तो शायद कलेक्टर उसको बंद करवा दे, जफराबाद के रंगारेड्डी के कलेक्टर, तो आपका जो प्रोग्राम है वो खराब भी होगा, आप अपने वोट डालने से महरूम भी रह जाएंगे और वोट आपके लिए एक अमानत है और आपको मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए नहीं, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए। आपको पतंग के निशान पर बटन इसलिए दबाना है क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी को पैगाम देना है कि हम CAA के कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि CAA अगर NPR NRC के साथ होगा तो फिर हमारी शहरियत खतरे में पड़ जाएगी। आपको अपने वोट का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि हम मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज के खिलाफ हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि जैसा कि उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर उन्होंने यकसा सिविल कोड का कानून बनाया जो कहता है कि मुसलमान अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ेगा। वो निकाह के जरिए, काजी के जरिए, गवाहों के जरिए और दुल्हन को बगैर महर दिए शादी करने का आर्डर वहां पर निकल गया। आपको वोट मजलिस के अपने इसलिए इस्तेमाल करना है कि हमको अपनी तहजीब को बचाना है, हमारी तमद्दुन को बचाना है, हमारी शनाख्त को बचाना है। हमको मजलिस के अपने पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस को इसलिए देना है ताकि इबादत गाहों की हिफाजत हो सके, ताकि इस मुल्क की हिफाजत हो सके। हम वोट मजलिस को इसलिए देना है ताकि हम भारत के आईन को, संविधान को बचा सके। वरना याद रखिए, ये जो 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि आईन में संविधान को तब्दील कर दिया जाए या नया आईन लिखा जाए। अगर ऐसा होगा तो दलितों से, बैकवर्ड क्लास से उनका रिजर्वेशन, तहफुजात, आरक्षण छीन लिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान के मौजूदा आईन और संविधान के तहत अक़लियतों को, चाहे वो मजहबी अक़लियत हो या लिसानी हो, उनको दफा 29 के तहत अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत दी गई है। उनको दफा 30 के तहत अपने पसंद के कॉलेजेस, इदारे खोलने की, मदरसे खोलने की इजाजत दी गई है। वो सब खत्म करके रख दिया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, ये हमारे मुल्क की तारीख का सबसे नाजुक पार्लिमानी इलेक्शन है। अगर आप गफलत और काहली का शिकार हो जाएंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? नुकसान गरीबों का होगा। मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल इसलिए करिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने नौजवानों के मुकद्दर को बेरोजगारी बनाकर रख दिया। आज नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है। जब यही यहाँ पर जाफर हुसैन मेराज साहब के शादी खाने में हमने एक जॉब फेयर किया तो एक दिन के जॉब फेयर में करीब कितने 7-8 हजार लोग आए थे, 10,600 लोग आए थे, 10,600 बच्चे आए थे। खाली एक जॉब फेयर में नरेंद्र मोदी ने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया और नौजवानों से कह दिया कि तुम इबादत गाहों के नाम पर लड़ते रहो एक दूसरे से।
तुम गोश्त के नाम पर लड़ते रहो एक दूसरे से। ये हुकूमत जो 10 साल से है नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी। आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं। मेरे भाई, इस मुल्क में ये तमाम चीजें हो रही हैं, इसकी खातिर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप 13 मई के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जो लोग मजलिस के बारे में, अमित शाह कहते हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पर है। अमित शाह नफरत भरी बातें ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हैदराबाद को कांग्रेस, आवाज को मत डिस्टर्ब करो भैया, जो आवाज रहे दो। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हैदराबाद को बीआरएस और कांग्रेस ने मजलिस को लीज पे दे दिया। नरेंद्र मोदी, क्या हैदराबाद की आवाम कोई गाय, बैल या बकरियां हैं? क्या यहां पर इंसान नहीं है? यकीनन यहां पर हर मजहब के मानने वाले हैं। लीज पर दे दिए नरेंद्र मोदी। यह आपका गुरूर है या अहंकार है जो अपनी जबान से आप जो बातें कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ने करीब में आपका गुरूर चुकनाचूर हो जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी ने अगर कहते हैदराबाद को लीज पे दिए तो कितने एयरपोर्ट आपने किसको लीज पर दिए? कितने पोर्ट्स आपने लीज पर दे दिए, किसको दिए? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड नरेंद्र मोदी को मिला तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को लीज पर दे दिया तमाम सेठों को। इनके 10 साल में बैंकों से इनके चाहने वालों को 6,000 करोड़ का लोन दिया गया। अरे गरीब 10-15 लाख का लोन नहीं मिलता बैंक से उसको। और यही नरेंद्र मोदी के 10 साल की हुकूमत में पूरे मुल्क में 21 लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे मुल्क के 70 करोड़ आवाम की दौलत है। यानी जितने 70 करोड़ आवाम के पास दौलत है, इस मुल्क में 21 लोगों के पास उतनी दौलत है। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं यकसा सिविल कोड। नरेंद्र मोदी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन का आर्टिकल 39-29 उठाकर पढ़ो आप। 39A-B-C क्या बोलता है? वो बोलता है कि हुकूमत का काम यह है कि इस मुल्क की दौलत को सब में बांटा जाए। मगर नरेंद्र मोदी मुट्ठी भर लोगों में मुल्क की दौलत को बांट रहे हैं। वजीर आजम के बजाय ऐसा लग रहा है कि कोई बादशाह सलामत दिल्ली में बैठे और फरमान बांट रहे हैं, तेरी जागीर ये, तेरी जागीर ये, मैं तेरे को ये बांट रहा हूं। और आज नरेंद्र मोदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कि लीज पर दे दिया गया हैदराबाद। और फिर मोदी, अमित शाह बोलते रजाकार 40 साल से। यहां पर वो बीजेपी की उम्मीदवार तीर मारने का इशारा मस्जिद के ऊपर करती है तो एक और बीजेपी की एमपी मोहतरमा आकर कहती है कि मेरे को खाली 15 सेकंड दे दो, मैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता है। बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता। तो वही मामला है इन लोगों का। 15 सेकंड में ये करते वो करते। अरे जगह बताओ, काम पे आना हाथों में। जगह बताओ मोदी, कौन से मुकाम पर आऊं? 15 सेकंड नहीं, 15 घंटे ले लो, मैं आने तैयार हूं। मैं जिस मकसद के तहत काम कर रहा हूं, जो मेरी मंजिल है, अगर अल्लाह हयात दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो मंजिल को मैं पाऊंगा। वो मेरी जाती इनफरादियत के लिए नहीं है, बल्कि गरीब और मजलूम आवाम को एक सियासत में, भारत की सियासत में उनको उनका हिस्सा मिलना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरी आंख बंद होने से पहले मेरी ख्वाहिश यही है कि गरीब और मजलूमों को उनका जायज मुकाम मिले। और वो उसी वक्त मिलेगा जब इख्तिदार में हमारे को हिस्सेदारी मिलेगी, जब हर ऐवान में हमारी नुमाइंदगी होगी। तेनू बोल रहे आके 16-15 सेकंड में ये करते, करो ना, करके बताओ, जगह बताओ, माने तैयार है। वो बोल रहे, ये बोल रहे। बहरहाल एक अजीब तमाशा बना के रख दी इलेक्शन का। आप बताइए, मुल्क का वजीर आजम है या कोई रोड चलता हुआ आदमी है? अपनी जबान से बोल रहे कि भारत के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि पूरे दुनिया के मुसलमान बदल गए।
यहां पर हिंदू मुसलमान चल रहा है। अरे नरेंद्र मोदी, 10 साल से आप ही मुसलमान 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 कर रहे हैं। आपने ही कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, आपने ही कहा था कि रमजान, आपने कहा था कि खबरस्तान शमशान रमजान किसकी जबान से निकला था, यह आपने ही कहा था। नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की, आपने मजहब तब्दीली के खिलाफ कानून बनाया, लव जिहाद आपने पैदा किया, गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग आपके 10 साल में ज्यादा हुई। आप अपनी जबान से झूठ बोलते हैं कि मुसलमान बेटियां ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, और एक मोहतरमा है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। अरे कितना झूठ लिखते तुम लोग। TFR रेट सबसे ज्यादा इस मुल्क में किसी का गिरा है तो मुस्लिम खवातीन का गिरा है, मगर नरेंद्र मोदी बोलते जिनकी अब जो बच्चे ज्यादा पैदा करते। मुल्क का वजीर आजम पूरे मजहब का, खुदाओं का मानने वालों का वजीर आजम होता है, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मखसूस आइडियोलॉजी के मानने वालों के वजीर आजम बन गए। पूरे मुल्क में नफरत फैलाना इनका काम हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई के दिन इन तमाम बात पर आप गौर करके अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मजलिस पार्लियामेंट में मौजूद है तो वो जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा अपने 6-7 मिनट की तकरीर में पूरे आइन और संविधान के दलाइल को देकर हुकूमत के कानून की धज्जियां उड़ा देता है, हुकूमत के गलत फैसलों को पार्लियामेंट के जरिए मुल्क की आवाम के सामने लेकर आता है। इसीलिए इनको बड़ी नफरत होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल में आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ने पार्लियामेंट के अंदर, चाहे CAA का कानून हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, UAPA का कानून हो, या जितने भी बहसें हुई, बजट जब पेश किया गया, सदर जमहूरिया के खुतबे पर बहस हुआ, हर चीज में हमने बीजेपी की मुखालिफत की। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप कोताही मत करिए, काहली का शिकार मत होइए, बल्कि मैं यहां से औरंगाबाद की आवाम को भी पैगाम दे रहा हूं कि औरंगाबाद की आवाम ने 5 साल पहले एक तारीखी फैसला लिया और आपने 20 साल के नाहल, कमजोर और बेकार शिवसेना के MP को शिकस्त देकर आपने इम्तियाज जलील को कामयाब किया। मैं औरंगाबाद की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि इम्तियाज जलील मेरा बाजू है, बगैर मेरे बाजू को आप, मुझे पार्लियामेंट अगर मैं अकेला चला जाऊंगा तो इम्तियाज जलील अगर खुदा ना खास्ता मेरा बाजू है, तो मैं औरंगाबाद की आवाम से कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील को भिजाने की जिम्मेदारी औरंगाबाद की आवाम की होगी। आपको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इम्तियाज जलील ने हर वक्त 5 साल में हर मसाइल पर, हर चीज पर तकरीर करते हुए पार्लियामेंट के सामने औरंगाबाद और गरीब और मजलूमों की आवाज रखी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा किशनगंज से इंशाअल्लाह ताला मजलिस के MLA और सदर अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे। इलेक्शन में हम जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिए और मुझे यकीन है कि किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान साहब को अपने वोटों से कामयाब करेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आपको चिट्ठियां मिल चुके हैं तो बहुत अच्छा है, अगर चिट्ठियां नहीं मिले हैं तो आप फौरन मजलिस के मुतालिका सदर मोतमद को, रुकने बल्दिया को और रुकने असम्बली जनाब मुबीन साहब को बताइए। मैं हमारे मुकामी मजलिस के सदर मोतमदीन अराकीन से भी अपील कर रहा हूं कि आपको 13 तारीख के दिन पूरी ताकत और पूरी प्लानिंग के साथ, आप तैयारी के साथ आपको पोलिंग करवाना है। कोई मजलिस का रुकन, सदर मोतमद पोलिंग से हटकर कहीं और नजर नहीं आना चाहिए। सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे से शाम में 6 बजे तक सर्टिफिकेट लेकर निकलना, उनके सामने सील होना, EVM की मशीन
और उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर आप अपने मरकजी दफ्तर को आएंगे। हर एक की जिम्मेदारी है कि मैदान पर रहे, आवाम को तरगीब दे कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है हैदराबाद को आए थे, हैदराबाद को आए और यहां पर आकर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि MIM नक्को। नरेंद्र मोदी, हम दखनी में बोलना शुरू करें तो हमारे पीछे तुम आ ही गए। हम हौरे बोले तो नरेंद्र मोदी बोले अरे हौरे बहुत पॉपुलर हो गया, तो नरेंद्र मोदी अब दखनी पे आ गए। मोदी जी, जब आप हमारे रास्ते पे चलना शुरू करें तो जरा पिस्ता हाउस को आके हलीम भी खा लो। वेजिटेरियन हलीम मिलती माजिद को बोले तो। कभी आप शादाब पे आ जाइए, वहां की बिरयानी वेजिटेरियन अच्छी है, खुबानी का मीठा भी अच्छा है। नरेंद्र मोदी बोल रहे तो मेरे भाई, जब जो चीज को हम शुरू करें तो उसका जवाब भी इंशाअल्लाह ताला हमको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बोले कि हैदराबाद सॉल्यूशन सिटी है। यकीनन नरेंद्र मोदी ये सॉल्यूशन सिटी है और सॉल्यूशन ये है कि हमको बीजेपी मुक्त हैदराबाद करना है इंशाअल्लाह ताला। हमको और आपको बीजेपी मुक्त करना है। अब आप लोग मेरे साथ में जो बोलूंगा आप बोलेंगे ना? तो सुनिए, सुनो मोदी, सुनो RSS, बैगन को बोलो। रजाकार का झूठ, बैगन को बोलो। आत्मनिर्भर की बातें, बैगन को बोलो। मुस्लिम रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो। आईसिस रोहिंग्या घुसपैठी की गालियां, बैगन को बोलो। क्रिकेट टीम में मुसलमानों को रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो। 56 इंच की बातें। अब उसके बाद और एक है, और एक क्या है, हाउ या नक्को में बोलने का है आपको। मोदी नक्को बोले ना, तो हाउ या नक्को में आपको बोलने का है। मोदी के 5 और साल हाउ या नक्को, बेरोजगारी के 5 और साल हाउ या नक्को, गुर्बत के 5 और साल, बोलिए जुल्म के 5 और साल, हिंदुत्व के 5 और साल, बुलडोजर के 5 और साल, गौरक्षक दहशत के 5 और साल, हिजाब अजान और हलाल के गाली के 5 और साल। मोदी जी नक्को 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 नक्को। मोदी जी अब नक्को, अब आप रुक जाओ। अब आप जो है, आप खुद मार्गदर्शक मंडल बनाए अपनी पार्टी का। जरा सोच लीजिए आप क्या क्या बोलने जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको सिर्फ पोलिंग कराना है। बीजेपी की इंशाअल्लाह हम जमानत जब्त करवाएंगे, मगर उसके लिए पोलिंग करवाना है। और आपको तमाम लोगों को अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है। नौजवानों से फिर से कह रहा हूं, ये फार्म हाउस को जाना, छुट्टी मनाना मत करो, मत करिए। ये इलेक्शन नाजुक है, वोट डालो मेरे भाई, मेरे लिए नहीं मुल्क के लिए डालो। नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई मजलिस लड़ रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल अगर सही होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमको बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमकिनार करेगा। आप देख चुके हैं 5 साल में क्या क्या नहीं हुआ है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैदराबाद के ऊपर, कभी ये करेंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। बहरहाल अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन बहादुरपुरे से 1,05,000 वोट हम हासिल कर सकेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है।
तमाम अराकीन बल्दिया की जिम्मेदारी है, तमाम सुदूर मोतमदीन की जिम्मेदारी है। ये इज्तिमाई तौर पर अगर हम मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम उन ताकतों को शिकस्त देंगे जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। मुझे और 2 जलसों में जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मशीन के ऊपर जो पहला नंबर होगा वो पतंग के निशान का होगा। आप पहले नंबर के ऊपर आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए।